हेलो फ्रेंड्स, वीकली मार्केट एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। मार्केट आज के दिन अगर हम लोग देखते हैं तो आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। सेंसेक्स करीबन जो है 1000 पॉइंट डाउन रहा है और आज का क्लोजिंग हम लोगों को 1.73% से मार्केट नीचे आता हुआ नज़र आ रहा है। इसी के साथ अगर हम लोग सेंसेक्स के अलावा बाकी भी अगर सेक्टर्स या इंडाइसेस की तरफ अगर हम लोग नज़र डाल रहे हैं तो यहाँ पर आपको बहुत क्लियरली पता चलेगा कि मार्केट जो है ओवरऑल एक ब्रॉडर साइड से भी मार्केट टूट रहा है। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप हर एक मेजर जो है सेक्टर में आपको फॉल नज़र आ रहा है। तो इंडाइसेस लार्जर पिक्चर डेफिनिटली डाउन है। बट इस डाउन के पीछे कुछ मेजर कारण है, उसको मैं थोड़ा-सा यहाँ पर जो है एनालाइज़ करना चाहूँगा और इसके ऊपर आपका भी ध्यान होना चाहिए। अगर आप इसके तरफ ध्यान नहीं दोगे तो कहीं न कहीं जो है आप इन मैक्रो लेवल के डेटा को इग्नोर करोगे। तो सबसे पहले हम लोग अगर देखेंगे तो जैसे हम लोग इक्विटी मार्केट की तरफ ध्यान देते हैं, वैसे ही डेट मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का जो है डेट मार्केट बहुत ज़्यादा जो है मार्केट कैप्चर करता है। तो अगर हम लोग इसी के तरफ अगर हम लोग नज़र डाल रहे हैं तो देखेंगे आप 10 साल के और 1 साल के गवर्नमेंट के पेपर के बीच में जो डिफरेंस है स्प्रेड वो बहुत कम हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो 240 के करीब था और आज हम लोग अगर देख रहे हैं तो करीबन 50 और 60 बेसिस पॉइंट ही है, मतलब कम से कम 2% का डिप हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इसके साथ आप जो है ये कंपैरिज़न है 2 साल और 5 साल हर जो है श्रेणी में अगर हम लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक जो है डिफरेंट मैच्योरिटी पेपर्स में यील्ड्स में जो है गिरावट आया है। तो जब यील्ड में गिरावट है मतलब समझना है इसके पहले जो यील्ड कर्व हुआ करता था वो कुछ इस तरह हुआ करता था। बट अभी जिस तरीके से चीज़ें बदल रही है तो धीरे-धीरे हमें जो है यील्ड कर्व इस तरह से बनता हुआ नज़र आएगा। तो देखेंगे हम लोग फ्रेंड्स उसी को उसको उस यील्ड कर्व को भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे कि यील्ड कर्व में बदलाव होने से आपका मार्केट किस तरह से इम्पैक्ट करता है। तो ये देखेंगे हम लोग यहाँ पर भी पता चल रहा है कि जो हम लोग यहाँ पर ग्राफ़िकली हम लोग जो देख रहे हैं, वही चीज़ हमें यहाँ पर जो है इन नंबर्स में नज़र आ रहा है। तो देखिए ये डिप हम लोगों ने जो देखा है वो डिप यही है दोस्तों। तो इनडायरेक्टली हमें समझना है कि यील्ड्स में बदलाव हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। तो इसके साथ हमें क्या समझना है? तो इसको हम लोग थोड़ा-सा जो है ध्यान देंगे और इसके तरफ थोड़ा-सा नज़र रखेंगे कि एग्ज़ैक्टली ये मुझे क्या बता रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मनी मार्केट के तरफ क्या चीज़ें हो रही है। मतलब छोटे स्तर पे जो है, जो छोटे मैच्योरिटी पेपर 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1 दिन 15 दिन ऐसे जो है अंतराल के लिए जो बोरिंग रहता है मार्केट वो मनी मार्केट कैप्चर करता है। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखेंगे तो मार्च 2022 में जिस तरह से इंटरेस्ट चल रहे थे वो 3.4% मतलब एक बैंक टू बैंक जो ट्रांज़ैक्शंस होते हैं उसमें 1 दिन के लिए कितना इंटरेस्ट लिया जाता है 3.4%। और आज अगर हम लोग उसी डेटा को अगर हम लोग देख रहे हैं तो देखिए करीबन ये 5.4 मतलब 2% का हाई हम लोग देख रहे हैं कॉल मार्केट में। जब लिक्विडिटी में कमी होती है, आपको कॉल मार्केट के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हुए नज़र आते हैं। यही चीज़ अगर हम लोग जो है 3 महीने के मूविंग एवरेज के साथ अगर कनेक्ट करते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको ये लाल लाइन ये बताता है कि इंटरेस्ट रेट्स जो है मार्केट में बढ़ रहे हैं और ये शॉर्ट टर्म पेपर्स में हमें वो नज़र आ रहा है। तो ये क्यों बढ़ रहा है? तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो लिक्विडिटी एब्ज़ॉर्प्शन ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान देना पड़ता है जब आरबीआई जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है और ये लैफ के थ्रू जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं। तो इस डेटा की तरफ हम लोग नज़र डालते हैं तो पिछले 1 साल के जो है टाइम पे हर दिन इतना जो है नॉर्मली एब्ज़ॉर्ब किया जा रहा था बट आज के दिन आप देखिए कितना जो है मार्केट से एब्ज़ॉर्ब हो रहा है। तो रिवर्स रेपो ऑलमोस्ट जो है रुक गया है। ये हम लोग यहाँ पर दिख रहा है। एचडीएफ की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर एमएसएफ की बात करेंगे तो देखिए बेसिकली एचडीएफ और रिवर्स रेपो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब आपके पास लिक्विडिटी
एम्पल हो, बहुत ज़्यादा हो। बट यहाँ पर हम लोग अभी फ़िलहाल के इसमें जो देख रहे हैं, एचडीएफ के नंबर्स बहुत कम हो रहे हैं। आपको रिवर्स रेपो के रेट जो है नंबर जो है कम हो रहे हैं। मतलब मार्केट में लिक्विडिटी की कमी हो रही है, तो मार्केट में जब लिक्विडिटी की कमी होगी, तो डेट मार्केट के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, शॉर्ट टर्म में वो नज़र आ रहा है। और इक्विटी मार्केट में भी फॉल आ रहा है, आएगा, वो भी हमें नज़र आ रहा है। तो इनडायरेक्टली सिचुएशन जो है जिस हिसाब से हम लोग सोच रहे थे, उस हिसाब से मार्केट्स में बहुत ज़्यादा जो है सीवियरिटी आने वाली है। इसके लिए बिल्कुल बने रहिएगा और इसीलिए मार्केट भी फॉल हो रहा है। तो ये मैक्रो लेवल्स के वेरिएशन है दोस्तों। इस वेरिएशन के लिए मार्केट जो है फॉल हो रहा है। अब समझेंगे कि इंडियन एक्सचेंज रेट जो है रुपी और दूसरे करेंसीज में कितना स्ट्रेंथ है, कितना वीकनेसेस है। यूएस डॉलर की बात करेंगे तो 1 साल पहले जो है 73 था, आज 80 के करीब आ गया है। पर आप यहाँ पर देख सकते हो बाकी के 3 जो है करेंसीज़ के लिए अगर हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पर इंडियन करेंसी जो है स्ट्रॉन्ग हो रहा है। मतलब आप एक जो है कितना पैसे जो है लेते हो, कितना पैसे देते हो, आपको पता होना चाहिए। अगर जो है यहाँ पर पता चल रहा है कि 101 जो है पाउंड्स देने पड़ते थे, बट आज जो है यहाँ पर कितना देना पड़ रहा है, 90 रुपए आपको देने पड़ रहे हैं 1 पाउंड के अगेंस्ट। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे यूरो में, तो कल तक जो है हम लोगों को जो 86 रुपए हम लोगों को देने पड़ते थे 1 यूरो के अगेंस्ट, आज जो है हम लोग जो है 80 रुपए से भी नीचे। कल ये 67 रुपए के हिसाब से हम लोग जो दे रहे थे जापानीज़ येन, और आज 55 रुपए। मतलब आपकी करेंसी स्ट्रॉन्ग हो रही है इन करेंसीज़ के अगेंस्ट। एक यूएस डॉलर है जहाँ पर इंडियन करेंसी बहुत ज़्यादा वीक है। तो एफआईआई का पैसा अगर यूएस डॉलर के थ्रू आता है, एफडीआई का पैसा अगर यूएस डॉलर के थ्रू आता है, तो वो अभी फ़िलहाल जा रहा है। इसीलिए हम लोग इस तरह का प्रेशर देख रहे हैं इंडियन रूपी के रूप में। तो ये डेफ़िनेटली एक जो है वीकर पॉइंट है हमारे सारे इसमें। तो इन चीज़ों की तरफ हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ये बेसिकली आपको एक आइडिया देता है कि इंडियन मार्केट का एक बेसिक क्या है। तो करेंसीज़ की तरफ ध्यान देना ज़रूरी है, कितना पैसा इंडिया आ रहा है, कितना पैसा इंडिया से जा रहा है। इंडिया में पैसा अगर ज़्यादा जाता आता है किसी करेंसी के रूप में, तो जाने के लिए जो है आपको ज़्यादा डॉलर देने पड़ते हैं। अगर जब पैसा ज़्यादा आ रहा है तो आपको कम जो है रुपए देने पड़ेंगे 1 डॉलर के अगेंस्ट। तो ये सब चीज़ें एक बेसिक चीज़ें हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए, इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा जो है मार्केट की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा। तो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व बहुत ज़्यादा डिप हो गए हैं। हम लोग जो है 6-7 महीने पहले ये 600 जो है 10 जो है हम लोगों को बिलियन डेटा नंबर था। बट यहाँ पर हमें जो नंबर दिख रहा है वो 550 है, करीबन जो है 60 बिलियन जो है इंडियन रुपी जो है डॉलर जो है बेचा जा रहा है इंडियन रुपी को सपोर्ट करने के लिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि किस तरीके से जो है आरबीआई सपोर्ट करता है इस फॉल को, क्योंकि इतना डॉलर जो है इंडिया से जा रहा है, तो डॉलर की डिमांड तब क्रिएट होगी जब आप देखोगे कि आप का मार्केट जो है किस तरीके से आपके लोकल करेंसी को जो है सपोर्ट देता है। तो लोकल करेंसी को सपोर्ट देने का तरीका ये रहता है कि आरबीआई जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से जितने डॉलर है डॉलर बेचेंगे, और जो है इंडियन करेंसी की रिक्वायरमेंट जो है जो है करेंसी को रिसीव करेंगे। तो ये एक तरीका है इंडियन करेंसी को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इस पॉइंट के साथ हम लोग और भी आगे देखेंगे कि सेंसेक्स का मंथली चार्ट क्या बता रहा है। तो सेंसेक्स का मंथली चार्ट अगर मैं ध्यान देता हूं तो देखिए आपको ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर नहीं नज़र आएगा। तो लाइन चार्ट की तरफ अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो देखिए यहाँ पर डेफिनेटली जो है एक हाई पॉइंट से ये नीचे की तरफ आ गया है। और देखो सबसे पहले आपको देख के समझना क्या है, आप यहाँ पर प्राइस की तरफ नज़र डालोगे तो प्राइस देखिए ऑलमोस्ट जो है एक जो है पिछला हाई और इसका अभी रिसेंट का जो हाई बना है, दोनों जो है एक ही लेवल पे है, बट हमारा आरएसआई देखिए आपको नीचे की तरफ आ गया है। तो ये एक साइन है कि यहाँ पर जो है जो पेस है वो धीमा हो रहा है, या
साइडवेज जाएगा मार्केट या नीचे भी आ सकता है। ये दोनों एक्सपेक्टेड है आज के समय पे मार्केट के लिए, ठीक है? तो ये इसके साथ अगर आप एमएससीडी भी देखो तो एमएससीडी भी देखिए, एमएससीडी लाइन जो है सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे क्रॉस हो रहा है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, समझना है कि ब्रॉडर टाइमलाइन बड़े टाइमलाइन में कितना जो है प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ब्रॉडर जो है बड़े टाइम फ्रेम पे भी मार्केट जो है उतना ज़्यादा बुलिश नज़र नहीं आ रहा है फिलहाल इस पर्टिकुलर टाइम पे। तो हमें और इंतज़ार करना पड़ेगा मार्केट के ऊपर जाने के लिए। परिस्थितियाँ बहुत जो है अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं ग्लोबल लेवल्स पे। तो इस चीज़ों की तरफ बिल्कुल हमें ध्यान देना है। तो मंथली की तरफ ये दिखा है और इसी को मैं अगर वीकली के साथ कनेक्ट करता हूँ तो वीकली में आप देखो, वीकली में हम लोगों ने देखा है इसके पहले कि ये लेवल हमारे लिए क्रूशियल है। तो इस पॉइंट को भी अगर हम लोग देखेंगे तो पॉइंट टू पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं तो किस तरीके से जो है हमारा ट्रेंड लाइन बन रहा है। तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अभी भी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। किस हिसाब से इंतज़ार करना है कि ये ट्रेंड लाइन को क्या हमारा जो है लाइन चार्ट सपोर्ट लेता है। अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पर जो है एक ट्रेंड ब्रेक होने वाला है और इसका एक अलग दूसरा ट्रेंड जो है हो सकता है। तो इसके लिए बिल्कुल इंतज़ार करना पड़ेगा। और इस प्राइस एक्शन के साथ अगर मैं जो है आरएसआई को देखता हूँ, तो आरएसआई मुझे बता रहा है कि मोमेंटम में बदलाव हम लोग देख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा था इसके पहले, बट धीरे-धीरे यहाँ पर देखेंगे मार्केट जो है आरएसआई के रूप में हमको बता रहा है कि प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं जाने वाला है। तो देखिए आप प्राइस देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है और आरएसआई आपको क्या बता रहा है। तो जब भी कोई रेजिस्टेंस है, तो आपको बताता है मार्केट कि ऊपर नहीं जाने वाला हूँ मैं, नीचे ही आने वाला हूँ या साइडवेज से कंसोलिडेशन पे रहने वाला हूँ। तो आरएसआई आपको बता रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ नहीं रहेगा, साइडवेज या आपको जो है नीचे आते हुए ज़्यादा आपको जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये एक चीज़ है। एमएससीडी की तरफ आप नज़र डालते हो तो एमएससीडी में क्या है, एमएससीडी भी देखिए धीरे-धीरे आपको जो है बदलाव हो रहा है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए समझने के लिए कि धीरे-धीरे अलग-अलग टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या शो करता है और उसके बेसिस पे हमें आइडिया मिलता है कि ब्रॉडर मार्केट कैसे जा रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट अनुकूल नहीं है, मार्केट जो है हमारे स्टॉक मार्केट्स के लिए। तो ऑटोमेटिकली जो है आपको आइडिया आ जाना चाहिए कि हाँ, यहाँ से दूसरे सेक्टर्स पे भी उसका इम्पैक्ट हमें नज़र आएगा, क्योंकि आपको पता है कि सेंसेक्स और निफ्टी की बात करेंगे तो ये मार्केट लीडर्स हैं। मार्केट लीडर्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली छोटे जो है प्लेयर्स पे भी उसका असर पड़ता है। अभी डेली की तरफ अगर हम लोग नज़र नज़र आ रहे हैं तो डेली में देखो आप, डेली में किस तरह जो है इसको हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि मंथली और वीकली सबका अलग अलग जो है तरीका रहता है। इसको अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, देखिए अब मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो आपको क्या नज़र आ रहा है? ये जो है लाइन इस ट्रेंड लाइन को जो है ब्रेक कर चुका है और इसके नीचे आ गया है। और जब भी ऐसा होता है तो आपको थोड़ा-सा जो है देखना पड़ेगा कि हाँ, ये जो है ब्रेकआउट हो चुका है तो ट्रेंड बदलेगा। जब तक इस ट्रेंड लाइन को ये सपोर्ट लेता है तब तक हम लोग समझेंगे कि मार्केट का ट्रेंड बदला नहीं, मार्केट का ट्रेंड वैसा ही रहेगा। बट यहाँ पर जो है ट्रेंड में बदलाव हम लोग देखने वाले हैं और एक्सपेक्टेड है, उस लाइन्स पे हमें ध्यान देना है, ठीक है? इसके साथ अगर देख रहे हैं तो आरएसआई की तरफ देखो आप। आरएसआई पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि एक जो है जो है डाइवर्जेंस दिखा है, डाइवर्जेंस के साथ देखिए मार्केट 60 तक भी गया नहीं है, आरएसआई के इसमें वापस आ गया है। एमएससीडी में अभी भी हमें नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ट्रेंड जो नज़र आ रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ आया है और ये बिल्कुल जो है हमें थोड़ा-सा और लंबा समय हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ से मार्केट कितना जल्दी ऊपर जो है जाएगा। बट अभी फ़िलहाल ग्लोबल मार्केट के हिसाब से जो भी हम लोग सिचुएशन देख रहे हैं तो अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। और जो है जिस पॉइंट पे जो है हमें एक सपोर्ट लेना था वो जो है सपोर्ट टूट गया है और रिवर्स
जो है मार्केट का ट्रेंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इवन यहाँ पर एमएससीडी, आरएसआई प्राइस तीनों जगह पर हमें बता रहा है। तो बिल्कुल जो है यहाँ से सेलिंग थोड़ा-सा ज़्यादा हो सकता है, बिल्कुल तैयार रहिएगा। अगर जो है बिल्कुल इस पॉइंट के लिए बिल्कुल इंतज़ार रखिएगा। और आज के सेशन का सबसे आखिरी पॉइंट मैं यहाँ पर कवर करना चाहूँगा और पॉइंट क्या है दोस्तों? पॉइंट ये है कि मेरा जो ये नीला लाइन है, ये मेरा रिसेंट का है। मैं आपको वही बता रहा था कि हमारा जो है यील्ड कर्व फ्लैट हो रहा है और वो फ्लैट यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है और ये जो जामुनी कलर का जो है ये 6 महीने पहले वाला है। तो ये थोड़ा-सा बेटर था, इसीलिए हम लोगों ने देखा कि मार्केट थोड़ा-सा रिकवर कर रहा था। बट जब मार्केट में एक फ्लैट कर्व हम लोग देखते हैं, तो अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। मार्केट में जो है हलचल में जो है कहीं पे कुछ बड़ी समस्या आ सकती है। ये सोचन देते हैं इस तरह के फ्लैट कर्व यील्ड कर्व। तो बहुत ही ध्यान से देना है, आप बिल्कुल बारीकी ध्यान दीजिएगा और ऐसे फ्लैट यील्ड कर्व और धीरे-धीरे हमें और ये समस्या और कब बढ़ सकते हैं जब हमारे जो है इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ेंगे। तो आपका ये छोटे समय के जो पेपर यील्ड्स जो है, ये जो देखिए हम लोगों ने जो डेटा देखा था 3.8 वो 5.4 हो गया और धीरे-धीरे ये 7 के करीब अगर जाएँगे 7.2 तो ये ओवरऑल ये सारे के सारे लाइन जो है एक हो जाएँगे। यील्ड जो है हमारा कंप्लीटली फ्लैट हो जाएगा। तो ये फ्लैट यील्ड कर्व जो है अनसर्टेनिटी है मार्केट में जो है डाउट रहेगा। कोई भी बुरा न्यूज़ जो है बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है हर एक एसेट क्लास के लिए। तो इसके लिए बिल्कुल थोड़ा-सा जो है नज़र रखना है मतलब ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है बट इकोनॉमी किस तरफ जा रहा है, उसको थोड़ा-सा जो है क्लैरिटी हमें यील्ड कर्व बताते हैं। तो आज स्टॉक मार्केट क्यों अंडर परफॉर्म कर रहा है और 6 महीने पहले मार्केट किस तरफ दिख रहा था, तो वो डायरेक्शन जो है आपको यील्ड कर्व बहुत क्लियरली बता रहा है। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस देखो आप शॉर्ट टाइम में 303.8 और जो है लॉन्ग टर्म पेपर आपको 7.2 का जो है आप डिफरेंस देखो और आज अभी करंट सिचुएशन की बात करेंगे तो 5.4 है और ये 7.2 है। तो यहाँ पर जो है यील्ड स्प्रेड जो हम लोग बात कर रहे थे शुरुआत के इसमें, तो वो यील्ड कर्व स्प्रेड यहाँ पर वो लोग मेंशन कर रहे हैं। तो यही वो यील्ड स्प्रेड है जो हम लोग मैं यहाँ पर आपको चार्ट में बता रहा था। देखिए, ये जो यील्ड स्प्रेड हम लोग जो बात कर रहे थे वो वही यील्ड स्प्रेड है। तो ये यील्ड स्प्रेड जितना ज़्यादा होगा उतना बेहतर बुल मार्केट रहता है। यील्ड स्प्रेड कम हुआ तो बुल मार्केट में जो है इक्विटी मार्केट की बात करेंगे खासकर वहाँ पर जो है आपको बुल फेज़ नहीं आएगा। इक्विटी मार्केट अंडर परफ़ॉर्म करते हैं। तो ये चीज़ क्लियर रखिएगा दोस्तों और डेफ़िनेटली मैं संडे के दिन जब आऊँगा तो यील्ड कर्व के ऊपर थोड़ा-सा और मैं थोड़ा-सा बात करना चाहूँगा और आपको समझाना चाहूँगा। इसको बिल्कुल ये एक बेंचमार्क है, इसको अगर आप बारीकी से देखोगे तो वो आपको बताता है कि मार्केट में क्या होगा, ठीक है? तो ये बिल्कुल मैं जो है संडे के दिन आपको मेरे चैनल पे आपको यील्ड कर्व का इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे कैसे होता है, क्यों हमें ध्यान देना है, उसके ऊपर मैं थोड़ा-सा आपको कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।